कभी आकाश में ऊंची उड़ान भरने वाले बाज सैम विल्सन ने अब पूर्व अमेरिकी कैप्टन की ढाल को आधिकारिक रूप से संभाल लिया है और नए अमेरिकी कैप्टन बन गए हैं। यहाँ तक कि उनके पंख भी अपग्रेड हो गए हैं। उनका पूरा शरीर वाइब्रेनियम से बना है। सुना है कि पैकेजिंग पेपर भी वाइब्रेनियम से बना है। और जब हरा दानव का पीछा करने वाले जनरल रॉस अब राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हो गए हैं तो उनकी तेजी से उन्नति का गामा किरणों पर उनके पूर्व शोध से गहरा संबंध है। हर गामा किरणें इंजेक्शन लेने वाला व्यक्ति हरा दानव या कभी कभी जैसी शक्तियां नहीं विकसित कर सकता। असफल होने वाले व्यक्ति जैसे उनकी तरह सिर पर गुमड़े उभर आते हैं, लेकिन कुछ शक्तियां जरूर विकसित हो सकती हैं। उनकी अलौकिक शक्ति कीवर्ड्स ट्रिगर करके दूसरों को नियंत्रित करना है, ठीक वैसे ही जैसे कभी 9 सिर वाले सांप ने बकी को नियंत्रित किया था। उन्होंने इस बात का फायदा उठाया जिससे उनकी शक्ति बढ़ती गई और उन्होंने सैम से फिर से एवेंजर्स को संगठित करवाया। लेकिन सोकोविया समझौते ने उस समय एवेंजर्स को बिखेर दिया और अब सभी के दिलों में दरार आ गई थी। वास्तव में अब तो वही कहावत सच हो गई है, जब तुम्हारी जरूरत होती है तब तुम्हारी बात मानी जाती है और जब जरूरत नहीं होती तब तुम जाओ। जिस आदमी के सिर पर इकट्ठा होते हैं वही उसे बना सकता है और नष्ट भी कर सकता है। उस दिन रोस एक पत्रकार सम्मेलन कर रहे थे। अचानक उनकी भावनाएं अस्थिर हो गईं। वे अधिक क्रोधित हो गए और उनका शरीर भी फूलने लगा। असल में रोस ने भी गामा किरणों का इंजेक्शन लिया। वे हरे दानव जैसे बन गए, लेकिन लाल दानव। ये सब उस आदमी की वजह से है जिसके सिर पर इकट्ठा होते हैं। वह नहीं चाहता कि वह हमेशा रोस के नियंत्रण में रहे। यह देखकर कि वह खुद उन राक्षसों की तरह बन गए हैं जिन्हें वह पहले सबसे अधिक नापसंद करते थे, उनकी भावनाएं और अधिक तीव्र हो गईं और उन्होंने सर्वशक्तिमान ग्रीन जाइंट की तरह चारों ओर बिना भेदभाव के हमला करना शुरू कर दिया। चारों ओर के लोग डर के मारे भागने लगे। ठीक उसी समय सैम वहां पहुंचे, पर इससे पहले कि सैम कुछ बोल पाते रेड जाइंट ने पहले ही हमला करना शुरू कर दिया। उसी समय सेना के ड्रोन रोज पर पागलों की तरह गोलीबारी करने लगे, लेकिन इससे उसे कैसे चोट पहुंच सकती है। रोज ने आसानी से रेलिंग उठाई और विमान की ओर फेंक दी, जिससे वह सीधे उसकी चीर फाड़ कर गई। अब की लड़ाई में आम लोग बिल्कुल भी शामिल नहीं हो सकते। केवल एकमात्र सम के पास थोड़ी सी जीतने की उम्मीद है। यहाँ तक कि वह भी सीधे सीधे लाल दानव का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। बस उड़ान की क्षमता का इस्तेमाल करते हुए समय बिता रहा है ताकि वे आम लोग युद्ध क्षेत्र से दूर जा सकें। उसके मन में यह साफ है कि हमेशा भागने से कोई हल नहीं निकलेगा। सामने लाल दानव को देखते हुए सम ने कैप्टन अमेरिका की क्लासिक हरकत की, साथ ही ड्रोन और अपने पंख का इस्तेमाल करते हुए उससे अंतिम लड़ाई का इरादा किया। यह देखा कि लाल दानव पागलों की तरह उसकी ओर भाग रहा है। साम ड्रोन की लेजर बीम से उसकी दृष्टि को रोकता है, तभी उसे मुश्किल से चोट पहुंचा सका। अगर सैम के पंख सदमे से अपग्रेड नहीं हुए होते तो ये कुछ घूंसे ही उसे झपटा कर देते, लेकिन अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो सदमा भी नहीं झेल पाएगा। इसलिए जब ड्रोन ने फ्लैश बंग छोड़ी तो उसे भागने का मौका मिला, लेकिन उसे लाल विशालकाय ने पकड़ लिया और पूरी ताकत के बावजूद वह उसे छूट नहीं सका। इसी तरह एक तरफ का पंख जबरदस्ती से तोड़ दिया गया, फिर हाथ बढ़ाकर सैम के सिर को कसकर पकड़ लिया जैसे किसी बच्चे को उठाते हैं। सैम ने मौका देखकर लाल विशालकाय के घाव पर लात मारी, तब जाकर वह छूट पाया, लेकिन फिर भी उसे एक मुक्का पड़ा। पर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। दोनों ने तुरंत अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीक का इस्तेमाल किया। धुएं के छंटने के बाद सैम अब लड़ने की क्षमता नहीं रखता था, लेकिन लाल दानव मलबे से खड़ा हो गया। वह जानता था कि उसकी कोई संभावना नहीं है, इसलिए उसने रोज की बेटी का उल्लेख किया। अगर आपकी बेटी आपकी मौजूदा स्थिति देखेगी तो क्या सोचेगी? आपने पहले ग्रीन जाइंट को पकड़ने की पूरी कोशिश की और अब आप खुद एक जैसा राक्षस बन गए हैं। ये सुनकर लाल जाइंट का शरीर धीरे धीरे छोटा होने लगा और रोज के रूप में वापस आ गया। तब जाकर यह लड़ाई समाप्त हुई। इसके बाद रोज को समुद्र के जेल में बंद कर दिया गया, जैसे पहले वांडा को बंद किया गया था।